यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु हम सबको सुरक्षित रखा है और प्रभु एक और दिन हमारे जीवन में दिखाने दिया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। शुभ संदेश चैनल के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। आप सबके घरों में सुसमाचार के द्वारा जा सके, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। चलिए छोटी सी प्रार्थना के द्वारा। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, फिर से प्रभु भजन संहिता 119:18 में आपने कहा, तेरे वचन से अद्भुत बात देखने के लिए हमारी आत्मा की, मन की, हृदय की आंखों खोलो प्रभु, ताकि हम तेरे वचन से अद्भुत बात देख सके, सुन सके, ग्रहण कर सके और तेरी आशीषों का वारिस ठहर सके। धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आज मैंने जो विषय तैयार किया है, ये भी बहुत समय से मैं सोचती थी और बहुत ये जो विषय है मुझे समझ में नहीं आती थी कि कैसे ये क्या है। ये सबसे पहले विषय का जो टाइटल का नाम तो बताऊं, एंजल्स, फरिश्ते, स्वर्गदूत कैसे काम करते हैं, वो क्या है, वो हमारे लिए क्या फ़ायदा देते हैं, हमें उनके मदद कैसे ले सकते हैं, ये सारे एक संदेश हम सुनेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये मुझे कई साल मुझे खुद नहीं समझ में आती थी, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, अभी मुझे समझ में आता है और फिर उसके बाद आपको बोलने के लिए भी प्रभु ने सहायता किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। चलिए हम देखेंगे एंजल्स, स्वर्गदूत, इनका क्या है, उनका परिभाषा क्या है, उनका क्या है, वो सब कुछ हम देखेंगे। सबसे पहले स्वर्गदूत, जो परी बोलते हैं, फरिश्ता बोलते हैं, स्वर्गदूत, ये सब गॉड्स सीक्रेट एजेंट्स, परमेश्वर की ओर से सीक्रेट एजेंट्स ऐसा है। और पुराना नियम में 108 बार 108 टाइम्स इस पुराना नियम में ये एंजल्स का जिक्र किया है, स्वर्गदूतों का जिक्र किया है। और फिर नया नियम में 165 टाइम्स ये नया नियम में बताया गया है। एंजल्स क्या होता है, फरिश्ते कौन होता है और क्या कैसे है, एक एक पॉइंट हम जल्दी से हम देखेंगे। फरिश्ते जो है ये सृजा हुआ है, क्रिएटेड बीइंग्स। स्टेटमेंट एक एक जो बयान मैं देती हूँ उसका वचन हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो कुछ हम विश्वास करते हैं वचन की आधार होना चाहिए। Psalm 148 वर्स 5 इसमें लिखा है, हे यहोवा का नाम की स्तुति करे, क्योंकि उसने आज्ञा दी और सृजे गए हैं। कि ये जो फरिश्ते हैं वो परमेश्वर के द्वारा सृजे गया है, वो क्रिएटेड बीइंग्स है। और उसके बाद दूसरा वचन पढ़ रही हूँ, कोलोसियों 1:16, क्योंकि उसी ने सारी वस्तुओं के सृष्टि की, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखा या अनदेखी, या क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। हालेलुया। तो हम जानते हैं सबसे पहले फरिश्ते क्या है, गॉड्स सीक्रेट एजेंट्स। और दूसरी पॉइंट हमने देखा है, दे आर क्रिएटेड बीइंग्स, परमेश्वर से सृजे गए हैं। और तीसरा पॉइंट, स्वर्गदूत आत्माएं हैं, दे आर स्पिरिट्स। ये इब्रानियों 1:14 में पढ़ रही हूँ, क्या वे सब परमेश्वर की सेवा टहल करने वाले आत्माएं नहीं हैं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। यानी कि यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि फरिश्ते जो है आत्माएं हैं, लेकिन वो शरीर धारण कर सकते हैं, वो शरीर का रूप लेके काम करते हैं। जब पृथ्वी में आते हैं तो हम देखते हैं कई बार परमेश्वर की जो इच्छा पूरा करना है तो वो पृथ्वी में भी आते हैं, तो वो शरीर को लेते हैं। उसके बाद पॉइंट, स्वर्गदूत जो है हमारी जैसे इंसान है, हम शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फरिश्ते ऐसे नहीं है। God has not given them ability to reproduce, neither marry,
nor given in marriage। वो शादी नहीं करते हैं ना बच्चा पैदा करते हैं। ये कहाँ मैं पढ़ रही हूँ, मरकुस 12:25। क्योंकि जब वे मरे हुए में से जी उठेंगे तो उनमें विवाह शादी ना होगी, पर स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। हालेलुया। इन्हें के इसका मतलब क्या है, स्वर्गदूत को शादी नहीं होते हैं। और दूसरी पॉइंट, स्वर्गदूत को हम वर्शिप नहीं करना चाहिए। स्वर्गदूत परी को कभी भी वर्शिप नहीं करना चाहिए। आपको पता है जब यूहन्ना वो पैटमोस आइलैंड में वहाँ पे जब उसने सारा दर्शन देखा, फरिश्ते उन्हें स्वर्ग भी दिखाया, आत्मा में सब कुछ दिखाया, तो वो यूहन्ना भी टेम्प्ट हो रहा था उसको परी को आराधना करने के लिए। पर उसने क्या कहा, मुझे मत आराधना करो क्योंकि मैं भी आपके जैसे भाई हूँ। तो यहाँ पे हम रोमियो 1:25 एक वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। मतलब सृष्टिकर्ता को छोड़ के सृष्टि को उपासना करना परमेश्वर की ओर से नहीं है। अभी मैंने ऑलरेडी बताया स्वर्गदूत भी सृजे गए हैं, वो क्रिएटेड बीइंग्स है, तो हम उनका आराधना नहीं कर सकते, ये वचन में लिखा हुआ है। और दूसरी पॉइंट, कई बार हम स्वर्गदूत और पवित्र आत्मा दोनों से कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों एक नहीं है, स्वर्गदूत अलग है, पवित्र आत्मा अलग है। क्यों? पवित्र आत्मा हमें यूहन्ना 16:7 एक वचन मैं पढ़ रही हूँ। फिर भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो ये सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। यानी कि मतलब क्या है कि हमें सहायता के लिए भेजा है, हमें पाप से परिवर्तन करने वाला पवित्र आत्मा है। लेकिन स्वर्गदूत हमें पाप से परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए फरिश्ते से और पवित्र आत्मा से कभी मिक्सअप नहीं करना या कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद जो स्वर्गदूत, जो कुछ स्वर्गदूत परमेश्वर की बलवा किया है स्वर्ग में और वो पृथ्वी पे गिराया गया है, लूसीफर एंड हिज फॉलन एंजल्स, ये सारे जो है वो स्वर्गदूत नहीं है, स्वर्गदूत नहीं है। एक वचन मैं पढ़ रही हूं, यहूदी 6। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनके भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सनातन के लिए बंधनों में रखा है। यानी कि जो स्वर्ग में से गिराया हुआ वो सारे जो है वो स्वर्गदूत नहीं है। और दूसरी पॉइंट, स्वर्गदूत में भी डिफरेंट रैंक्स होते हैं। रैंक्स मतलब क्या है कि आप कोई दफ्तर में जाएंगे, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड पहले आपको अंदर भेजेंगे, फिर रिसेप्शनिस्ट होंगे, फिर क्लर्क होंगे, फिर अकाउंटेंट होंगे, फिर ऑफिसर होंगे, फिर मैनेजर होंगे। इस तरह से रैंक्स होते हैं ना इस दुनिया में, ऐसे ही स्वर्गदूत में भी रैंक्स होता है। स्वर्गदूत में भी रैंक्स होता है। इसको सेराफिम, केरूबिम, आर्कएंजल, इस तरह से मेजरली और भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से हम 3 तरह का फरिश्ते देखते हैं। एक तो वर्शिपिंग एंजल्स, आराधना करने वाले एंजल्स होते हैं। ये परमेश्वर के स्वर्ग के सिंहासन के चारों तरफ इनको परमेश्वर को 24/7 खाली परमेश्वर की आराधना करना, इनका यही काम है। प्रकाशित वाक्य 5:11, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचियों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, गिनती लाखों और करोड़ों में थी। यानी कि मतलब वर्शिपिंग एंजल्स। फिर उसके बाद मैसेंजर एंजल्स, जैसे गब्रियल उनका हेड होता है। तो ये क्या करते हैं
कि जो परमेश्वर के उद्देश्यों को, अनाउंसमेंट्स को, वो आपको पता ही है मरियम के, वो सब हम अभी थोड़ा सा देखेंगे कि मैसेंजर एंजल। फिर तीसरा विभाग होता है वॉरियर एंजल्स। इसका हेड जो है मिखाइल, जो बहुत एक ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री है उसके साथ में। और फिर ये क्या करता है, आर्मी, जैसे हमारी सेना होता है, हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऐसे ही स्वर्गदूत का भी बहुत बड़ा सेना होता है। अलग अलग तरीके का वहाँ पे सेना होता है। और उसका सबका जो प्रधान कौन है, मिखाएल है। आपको पता है कि कई बार पृथ्वी में हम बाइबल में पढ़ते हैं, ऑलरेडी मैंने बता चुके हैं कि 108 बार पुराना नियम में, 165 टाइम्स नए नियम में स्वर्गदूत इंसान को दिखाई दिया। कुछ 2-3 मैं बताना चाहती हूँ। इब्राहिम, आइसैक और याकूब को दिखाई दिया। मूसा को व्यवस्था विवरण 33:3 में जब 10 आज्ञा उसने 10 कमांडमेंट्स लिया था, उस समय एक वचन पढ़ रहे, यहोवा सीने से आया और परान पर्वत पर से अपना तेज दिखाया और लाखों पवित्रों के मध्य में से आया, उसके दाहिने हाथ से उनके लिए ज्वालामय विधियां निकली। तो ये 10 कमांडमेंट जब मूसा को मिला है, उस समय बहुत सारे फरिश्तों के साथ परमेश्वर आया है। और रेवलेशन 5:11, यूहन्ना जब स्वर्ग में गया, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, बहुत सारे जो फरिश्ते वहाँ उसने देखा है। और यीशु मसीह स्वयं बहुत सारे फरिश्तों के साथ आएंगे। लिखा है कि यीशु मसीह, दूसरा थिस्सलुनीका 1:7 में लिखा है कि और तुम जो कलेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी स्वर्गदूतों के साथ धड़कती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। हालेलुया। यीशु मसीह बहुत सारे स्वर्गदूतों के साथ आसमान में प्रकट होगा, हमको ले जाएंगे। हालेलुया। और फिर एक पॉइंट और, स्वर्गदूत है बहुत सारे, करोड़ों में, संख्या के बाहर, टू न्यूमरस। कहाँ लिखा है, इब्रानियों 12:22, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीविते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों, ऐसे करके बहुत सारे स्वर्गदूत होते हैं, गिनती से बाहर। दे आर टू न्यूमरस। और फिर स्वर्गदूत क्या होता है, वो इंटेलिजेंट होता है और वो बहुत पावरफुल भी होता है। तो क्या एक वचन मैं पढ़ रही हूँ, प्रकाशित वाक्य 18:21, फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया, ये कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बाबेल ऐसा ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता ना मिलेगा। हालेलुया। और दूसरा पत्रस आप बाद में पढ़िएगा, 2:11 में लिखा है, दूसरा राजा 19:35 में भी लिखा है, और दूसरा सैमुएल 20 में भी लिखा है कि दे आर इंटेलिजेंट, दे आर वाइज और दे आर पावरफुल। वो सामर्थी भी है, वो इंटेलिजेंट भी है, और वो बहुत सारे अद्भुत काम को, और पता है आपको सीरियन आर्मी को कितने हजारों वो सेना को एक रात में एक स्वर्गदूत ने मार दिया। आपको पता है ना कितना पावरफुल भी स्वर्गदूत होते हैं। और लेकिन हमको स्वर्गदूत के रूप में भी कभी कभी दुष्ट आत्मा भी स्वर्ग के दूत के रूप में आता है, इसलिए हमको बहुत सावधान रहना है। कई बार वेश बदल के भी ये दिखाई देता है। दूसरा कोरिन्थियों 11:14 में लिखा है, और ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। कि कभी कभी ऐसे रूप बदल के भी दुष्ट आत्माएं भी स्वर्गदूत जैसे दिखाई पड़ते, इसलिए हमको सावधान रहना है। पहला यूहन्ना 4:1 में लिखा, हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है, क्योंकि बहुत से झूठी भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हालेलुया। इस तरह से स्वर्गदूतों को भी हमको टेस्ट करना है,
परखना है। और फिर लास्ट में 2 पॉइंट्स मैं बोल के, फरिश्ते क्या करते हैं, गॉड्स प्लान को, परमेश्वर की योजना को पूरा करते हैं। दे एग्जीक्यूट गॉड्स प्लान। लूका 1:35 में लिखा, स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम को फरिश्ता आके ये बता रहे कि जो तेरे घर में उत्पन्न होगा वो मानव जाति का उद्धार का काम करेगा, इसलिए आप डरो मत। ये बच्चा जो आपके गर्भ में जनेगा वो पूरा मानव जाति का कल्याण का कारण होगा। और फिर इसी तरह से उसके बाद हम बहुत सारे वचन पढ़ सकते हैं। लूका 24:4-6 कैसे एंजल्स जो है हमें यूसुफ को बताया कि उनको पत्नी लेने में आप संकोच मत करो, वो भी बताया। और उसके बाद हम देखते हैं जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो रहे थे तब भी फरिश्ते आके बताया, क्या तुम देख रहे हैं कि खड़े होके, प्रेरितों का 1:11 में लिखा है, ये गलीली पुरुषों तुम क्या खड़े होके स्वर्ग की ओर देख रहे हो, यीशु जो तुम्हारे पास स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमसे उसी स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वो फिर से आएगा। यानी कि परमेश्वर क्या करे, स्वर्गदूत क्या करेंगे, परमेश्वर के योजना को हम अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से पूरा करते हैं। कि आपको पता है जब वो फिरौन जो है बच्चा को मारने पर था, फिर आपको पता है समय के कारण वो सारे वचन मैं नहीं निकाल रही हूँ कि आप पढ़िएगा। लूका 24:4-6 में लिखा है। और फिर उसके बाद बहुत जगह लिखा है, ये जो यूसुफ को बताया, तुम मिस्र को, बच्चा को लेकर मिस्र चले जाओ, क्योंकि मिस्र में जाना है, नहीं तो ये बच्चा को वो मारने पर है। उस समय 2 साल के नीचे जितने बच्चे थे उन सबको फिरौन ने मरवाया है और फिर यीशु मसीह बच गया। इस तरह से फरिश्ते बहुत सारे काम को करते हैं। और फिर लास्ट में जब इंसान का डेथ हो जाता है, मौत हो जाता है, फरिश्ते उठा के स्वर्ग में उनको ले जाते हैं। और फिर लास्ट में एक और बता रहे हो कि जब एक पापी, आपको पता है फरिश्तों का उद्धार का अनुभव नहीं होगा क्योंकि उसने पाप नहीं किया, और फिर उनको जो अनुभव भी नहीं होगा। लेकिन जब एक पापी उद्धार पाते हैं, पूरा स्वर्ग दूत खुशी मनाते हैं। एक वचन मैं पढ़ के सुनाती हूँ। लूका 15:10 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। हालेलुया। तो एक पापी जब मन फिराते हैं तो पूरा स्वर्ग में जितने स्वर्गदूत हैं सारे खुशी मनाते, दे सेलिब्रेट वन सिनर रिपेंटिंग। तो कितना इम्पॉर्टेंट है। और फिर लास्ट में आप कह सकते हैं ये सारे बताया आपने फरिश्तों के बारे, लेकिन हमें क्या फ़ायदा है। और इसलिए हमें मैं ये बोल रही हूँ कि 7 स्पेसिफिक असाइनमेंट्स ऑफ एंजल्स, मतलब 7 आपको फ़ायदे हैं जो स्वर्गदूत के द्वारा, जो वचन मैं जल्दी जल्दी से आपको मैं बताती हूँ। स्वर्गदूत क्या करते हैं, हमें खुशखबरी लेके आते हैं। मत्ती 1:20, जब वो इन बातों की सोची में था, परमेश्वर ने स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने मत डर, क्योंकि जो परमेश्वर की, आपको पता है जब यीशु मसीह पैदा हुआ, लूका 2:11 में भी सारे स्वर्गदूत चरवाहों को बताया ना कि एक सृष्टि, एक उद्धार करता जन्मा है, जाके मिल के आओ, ये एक गुड न्यूज़ लेके आया है। तो इसी तरह से स्वर्गदूत क्या करते हैं, हमें सुसमाचार लेके आते हैं। और दूसरे पॉइंट, Psalm 34:7, वो एनकाम्प एंड डिलीवर, मतलब क्या है, हमारे ऐसे सर्कल जैसे गोला बनाते हैं हमारे चारों तरफ। किस लिए गोला बनाते? हमें कोई मुसीबत में है, कोई परेशानी में छुड़ाने के लिए। एक वचन पढ़ रहे हैं Psalm 34:7, यहोवा के डरवयों के
चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया। आप कभी ऐसे सोच सकते हैं कि हमको दिखते नहीं है, लेकिन आपके लिए स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? एक गोला बना के आपको बचा रहे हैं। आपको दिखता नहीं है, लेकिन वो है। हालेलुया। और फिर उसके बाद वो जो शत्रु को ऐसे पीछा करता है, जैसे चोर का एक पुलिस पीछा करता है ना, ऐसे स्वर्गदूत हमारे लिए, हमारी शत्रु को वो पीछा करता है। यानी कि हमारी जो सिक्योरिटी ऑफिशियल, जैसे ये को वचन पढ़ रही हूँ, साम 35 का 5, वो वायु से उड़ जाने वाली भूसी के समान हो और यहोवा का दूत उन्हें हाँकता जाए। हालेलुया। यानी कि हमारे लिए वो क्या करता है कि दे चेस अवे एंड परसिक्यूट आवर एनिमीज। हमारे शत्रु को वो देख लेगा, उसका पीछा करके उसको देख लेगा। और भजन संहिता 91 आप सबको पता ही है, उसमें लिखा है साम 91 11 12, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं भी तू जाएगा वो तेरी रक्षा करेंगे। हालेलुया। और इसी में भजन संहिता 103:20 में भी लिखा है, जब आप इस रेफरेंस को भी बोल के स्वर्गदूतों को एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसा आपका मोबाइल को एक्टिवेट करते हैं ना, वैसे ये वचन बोल के आप एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर आपके मदद में वो आ जाएंगे, काम में आ जाएंगे, एक्शन में आ जाएंगे। और फिर प्रेरितों का 5 और 19, वो बंदी गृह को भी, यानी कि बंधन को भी तोड़ डालेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, वो पतरस बंदी गृह में था और फिर वो दरवाज़ा खोल दिया परमेश्वर ने, देखो पर स्वर्गदूत के द्वारा। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा। पतरस को भी बंदी गृह में और पौलुस को भी बंदी गृह में, बहुत सारे लोग को परमेश्वर बंधन से छुड़ाता है स्वर्गदूतों के द्वारा, याद रखिएगा। और फिर उसके बाद सीक्रेट्स है, जो रहस्य है, वो रणनीति है, वो ड्रीम के द्वारा, सपनों के द्वारा हमें, जैसे यूसुफ को बोला कि ये मरियम को पत्नी लेने से तुम इनकार मत करो। इस तरह से हमें कई सारे आने वाला विपत्तियों को भी हमें चेतावनी देते हैं और वार्निंग देते हैं, अलर्ट कर लेते हैं, और किसी के लिए प्रार्थना करना है, वो सब कुछ हमें सपनों के द्वारा वो देते हैं। और फिर लास्ट और मत्ती 2 का 13 एक मैं पढ़ रही हूँ, उनके चले जाने के बाद परमेश्वर ने एक दूत सपने में यूसुफ को, उठ बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक तुझे मैं ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है और इसे मरवा डालने का है। तो इसलिए वो स्वप्न में उनको पता चला और फिर वो लोग वो देश छोड़ के दूसरा देश चला गया। ऐसे परमेश्वर क्या करता है, हमें आने वाले खतरों को भी स्वप्न के रूप में दिखाई देता है। आखिर में एक दानियल 6 का 22 मैं पढ़ रही हूँ कि परमेश्वर हमारी तरफ लड़ता है और हमारी तरफ से बदला भी लेता है। आपको पता है ये दानियल को क्या है, झूठ झूठ बोल के उनको क्या किया, शेरों का गुफा में उनको बंद करवाया। पता है, जब दानियल तो वहाँ आराम से रह रहे, लेकिन जिसने बंद करवाया वो राजा, नींद उड़ गई, उनका खाना उड़ गया, वो खा नहीं पाया, सो नहीं पाया, जो म्यूज़िक बजता था हर रात वो नहीं बजाया, और पूरा स्लीपलेस नाइट, मतलब पूरा रात वो सो नहीं पाया। जब भोर होते ही तुरंत वहाँ पे जाके वो पूछने लगा, क्योंकि आपको तंग करेंगे, शत्रु बेचैन हो जाएगा, उसका नींद उड़ जाएगा, उसका खाना उड़ जाएगा, उनकी जो शांति उड़ जाएगा। परमेश्वर आपके लिए युद्ध लड़ेंगे। हालेलुया। स्वर्गदूत को भेजकर आपका शत्रु को बेचैन कर देंगे। एक वचन मैं पढ़ रही हूँ, दानियल 6 और 22 में लिखा है, मेरे परमेश्वर ने अपना, जब राजा ने पूछा, हे दानियल, आपका परमेश्वर ने आपको बचाया कि नहीं है, तब दानियल ने राजा को बोला
मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों का मुंह ऐसे बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भी भूल नहीं की। हालेलुया। आप परमेश्वर के नज़र में, इंसान के नज़र में निर्दोष है। आपके पास स्वर्गदूत खड़े हो जाएंगे, आपके लिए लड़ेंगे और शत्रु को बेचैन कर देंगे। आपके बेचैनी नहीं होगा, आप शांति से रहेंगे। ये सारे बातें आप याद रखिएगा। और स्वर्गदूत कभी भी आपको मुश्किल हो रहे हैं, याद रखिए भजन संहिता 103:20, इब्रानियों 1:14, उद्धार करने वालों के लिए, सहायता के लिए परमेश्वर ने हम सबको दूत नियुक्त किया है। जब हम बोलते हैं, वचन बोलते हैं, हे स्वर्गदूत मेरे सहायता कर, और फिर हम देखते हैं कैसे हमें स्वर्गदूत आके अलग अलग तरीके से मदद करेंगे। और बाइबल में कई लोग को कई तरह से फरिश्ते ने मदद किया, आपको भी फरिश्ते ऐसे ही मदद करेंगे। चलिए छोटी सी प्रार्थना के द्वारा, हे परमेश्वर, हम फरिश्तों के बारे में बहुत सारे वचन इस कार्यक्रम में सीखा है। प्रभु यीशु, प्रभु हम फरिश्तों को प्रभु मदद ले सके प्रभु यीशु, और फिर हम प्रभु कोई भी मुसीबत में हम फंसे ना रहें प्रभु, और पूरी तौर से उन्हें मदद ले सके। और फिर प्रभु हमें हर बात में फरिश्ते, आपके स्वर्गदूत की सेना हमें सहायता करेंगे, और हम एक विजय मसीह जीवन को हम बिताएंगे, और फिर हम आपसे शाबाशी सुनेंगे प्रभु। सचमुच में ऐसे ही होने दे। धन्यवाद, सारा आदर और महिमा आपको देते प्रभु यीशु। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।